के टॉप की आवाज आई। हुजूर ने अपनी गर्दन शरीफ घुमाई, फरमा क्या सुराका है? ऐसे घुमा, वाकई वो सुराका था। टाप की आवाज सुनकर फरमाया कि क्या सुराका? वो वाकई सुराका था और वो हुजूर को पकड़ने आया ताकि 100 ऊंट जो हैं वो हासिल कर ले। फरमा सुराका करीब आया, फरमा सुराका बाज आ जा। उसके तो सर में खोपड़ी में 100 ऊंट घूम रहे, वो कैसे बाज आता? हुजूर को पकड़ने के लिए लपका। ये भी कमाल है हुजूर के दहन का। फरमा जमीन पकड़ सुराका। इतना कहना था कि जमीन ने उसके पैरों को पकड़ लिया घोड़े के, वो गिरते गिरते बचा। कहने लगा शायद ये पहली मर्तबे हुआ कि हुजूर मैं बाज आ जाऊं। जी फरमा जमीन छोड़ दे सुराका। जमीन ने सुराका को छोड़ दिया। चलिए फिर 1-2 दफे ऐसा हुआ, लेकिन उसको यकीन हो गया कि अगर मैं नहीं माना तो जमीन में धंस जाऊंगा। कहने हुजूर मुझे माफ फरमा दें आप, और आप जाइए, और अब मैं किसी को भेजूंगा भी नहीं आपकी तरफ कि मैंने खोज लगा लिया ताकि कोई दूसरा आदमी आपको पकड़े, आप चले जाइए। हुजूर के दहन से ये बात निकली, सुराका तू मुझे पकड़ने आया? मैं तो तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा, मैं तो तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूं। ये बताया आपको ये जुमला कैसा है, किसरा के कंगन देख रहा हूं। एक दौर आएगा कैसर और किसरा को मुसलमान फतेह करेंगे और किसरा जो बादशाह उसको पकड़ेंगे, हुकूमत पर कब्जा हो जाए और उसके हाथ में हीरे जवाहरात के सोने के कंगन वो निकाले जाएंगे और निकालने के बाद तेरे हाथ में पहनाए जाएंगे। उसकी डिटेल ये, सुराका मैं तो तेरे हाथ में सोने के कंगन देख रहा हूं। ये जुमला बिल्कुल ऐसा था कि आप मुझसे मिले तो आप मुझसे कहने लग जाए मौलाना सुना आप अमेरिका के सदर बनने वाले। अरे मैं कहूंगा भाई कोई आदमी मिला नहीं आपको सुबह से, कोई पाकिस्तानी आदमी मिले मुझे और वो कहे मौलाना हमने ये सुना है कि आप पाकिस्तान के सदर बनने वाले। अरे मैंने कहा पिछले सदर का क्या हाल है जो मुझे सदर बना रहे हैं, क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मजाक होगा या नहीं? कहा सुराका मैं तो तेरे हाथ में सोने के कंगन देख रहा हूं। लीजिए साहब, सुराका लौट गया। अब लीजिए साहब, हुजूर के दहन से निकल गया और मैंने पहले बता क्या, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, इसको सामने रखिए और मकाम मुस्तफा सामने रखिए। हुजूर इस दुनिया से तशरीफ ले गए। कैसर व किसरा फतेह नहीं हुआ। सिद्दीक अकबर का दौर 2 साल कुछ महीने का, बड़ी फुतुहात हुई, किसरा फतेह नहीं हुआ। फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु जलवागर हुए। मसनद खिलाफत पर कैसर व किसरा को रौंद दिया पैरों से मुसलमानों ने और पहुंच गए ईरान। और जनाब किसरा को पकड़ा, ईरान फतेह कर लिया, बड़ी बड़ी सुपर पावरों को अजीजान गिरामी खत्म कर दिया। और उसके बाद किसरा को पकड़ा, उसके हाथ से कंगन निकाले और एक बड़ी सी रिकाबी में हीरे जवाहर और किसरा के कंगन ये सजा करके मदीने शरीफ भेजे गए तोहफे के तौर पर। फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, हुजूर किसरा फतेह हो गया और वहां से तोहफा आया। फरमा नहीं मैं हरगिज नहीं लूंगा, जाओ इसको बैतुल माल में दाखिल कर दिया जा। क्या हुजूर जरा नकाब कोशाई तो कीजिए, देखिए सही क्या आया। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु क्या किया, जब कपड़ा हटाया, अब जब 2 किसरा के कंगन देखे कौले रसूल याद आ गया। अल्लाह अल्लाह, फरमा ए लोगो जाओ सुराका को बुलाओ। सुराका कहा, एक ढूंढ मच गई। सुराका को पेश किया गया और सुराका का सुराका इधर आओ और ये कंगन अपने हाथ में पहनो ताकि कौल रसूल की तकमील हो जाए। लीजिए साहब, सुराका को किसरा के कंगन पहना और दुनिया देख रही है कि कौल रसूल की तकमील हो गई। कई बरस पहले हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सुराका तू मुझे गिरफ्तार करने आया, मैं तो तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। आज किसरा के कंगन सुराका के हाथ में और जमात साहबा कराम दंग और हैरान। क्या ऐसा बात भी हमने देखा कि इनके हाथों में कंगन पहनाए गए। अब मैं यहाँ कुछ अपनी तरफ से इस पर कुछ इसकी शरह करता हूं जो मेरी दिमाग, जो मैंने समझा। ये बताइए आप, ये कंगन क्या थे? हीरे जवाहरात और ये कंगन थे सोने के। पूरी जमात साहबा के सामने हजरत उमर फारूक ने कंगन पहना, फरमा इसको पहनो ताकि कौल रसूल तकमील हो जाए। अरे एक साहबी तो खड़े होकर के कहता, या अमीर अल-मोमिनीन, आपको हुजूर का कौल याद नहीं आया कि हुजूर ने एक मर्तबे एक हाथ में सोना लिया और एक हाथ में रेशम लिया और फरमा लोगों आगाह हो जाओ कि मेरी उम्मत के मर्दों पर यह सोना भी हराम है और ये रेशम भी हराम है। आपको इतना भी मसला मालूम नहीं?
कुछ तो कहते, एक तो कोई ना कोई कहता या नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मर्दों पर सोने को हराम कर दिया और रेशम को भी हराम किया। रेशम वो है जो असली रेशम है, जो कीड़े से पैदा होता। ये रेशम किस तरह पैदा होता? शहतूत के दरख्त पर एक कीड़ा होता, लोग इसको पालते हैं। शहतूत के पत्ते खान कर जैसे मकड़ी जाला बनाती है, इस तरीके से वो पिंडा बनाता और पूरा बनाने के बाद अंदर बैठ जाता। उसको चुपचाप से निकाल कर फिर दरख्त पर रख दिया जाता और वो धागे की लच्छी ले ली जाती। वो रेशम है जिससे रेशमी कपड़ा बनता। और हुजूर ने फरमाया सोने का, आज हमारे यहाँ मंगनी होती है, शादी से पहले बेगम अपने शोहर का हाथ पकड़ करके अंगूठी पहनाती, और शोहर नामदार जो होने वाले हैं वो भी बेगम का हाथ पकड़ को सोने की अंगूठी पहनाती। अरे निकाह से पहले ये क्या मामला? एक गैर औरत का हाथ पकड़े या औरत मर्द का हाथ पकड़े, मर्द औरत का हाथ पकड़े। और हमारे यहाँ ये भी है कि शायद आपके यहाँ तो नहीं होगा, खवातीन चूड़ियां पहनती हैं, चूड़ी पहनाने वाला एक नामहरम औरत का हाथ मल मला करके उसको चूड़ियां पहना रहा। अरे ये क्या बेशर्मी है भाई, एक औरत ये गैर मर्द के हाथ में हाथ दे रही, और ये सोने की अंगूठी दूल्हे को दी जा रही। और दूल्हा जो है सोने की अंगूठी चलो खातून को तो पहना, मगर उससे अभी तो निकाह भी नहीं हुआ, किस तरह पहना रहा? ये रिवाज कैसे हो गया? और आज बुरा मत मानिएगा आप, हक बड़ा कड़वा होता, चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, मेहमान समझ के माफ कर दीजिएगा। आज तो हमारे नौजवान हार डालने लग गए गले, सोने की जंजीर डाले हुए। अल्लाह अकबर, देखा यहां चैन पड़ी हुई, यहां चैन पड़ी हुई, अल्लाह, इसीलिए तो बेचैनी। सब हराम है। ये तो सोना इस्तेमाल मर्द के लिए तो जायज ही नहीं कि गले में सोना, और जनाब यहां सोना, और अंगूठी भी सोने की, और जनाब एक एक्स्ट्रा, जनाब घड़ी तो घड़ी एक एक्स्ट्रा, और जनाब एक कड़ा, और जनाब जंजीर डाल ली जाती। ये सारी चीजें तो हराम। एक साहबी उठ करके कहता, या अमीर अल मोमिनीन, आपको हुजूर की हदीस याद नहीं रही कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर सोना और रेशम हराम, और आपने सोना जो है वो सुराका को पहना दिया, क्यों नहीं बोला कोई? सुनिए वजह क्या है। वजह उसकी ये है कि ये मसला सब जानते थे कि अल्लाह के कारखाने के मेरे आका ऐसे मालिक हैं, अरे जिसको चाहे हराम कर दें, जिसको चाहे हलाल कर दें। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान, आपका दहन। ये लोग कहते हैं हुजूर बड़े कानूनदान थे। मैं कहूंगा कानूनदान नहीं, वाकई बहुत अच्छे कानूनदान थे, मगर कानून साज हैं। जो दहन से निकल जाए जुमला, रब्बे करीम का वही कानून है। जो दहन से जुमला निकल जाए समझ लो मर्जी मौला वही, समझ लो कि मनशा इलाही जो है वही है। सब जानते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबको तो हराम कहा, मगर इनके लिए जो कहा है कि किसरा के कंगन पहनोगे, उस हराम से इनका इस्तिस्ना कर दिया। देखा आपने, इसी को आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। आपने अंदाज लगाया मकाम मुस्तफा। चलिए एक तो ये मसला था सोने का। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए कि जब हुजूर ने फरमाया सुराका तेरे हाथ में सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, मुझे जवाब दीजिए, अगर ईरान फतेह ना होता कंगन कहां से आता? कौले रसूल का क्या बनता? एक बात। दूसरी बात आप ये समझिए, अगर सुराका का इंतकाल हो जाता, किसके कंगन पहनाए जाते? जरा गौर कीजिए। हाँ, किसके कंगन पहनाए जाते? अल्लाह अल्लाह। मालूम हुआ कि हुजूर ने यह भी जमानत दे दी कि किसरा फतेह होगा, और सुराका को कहा तेरी मौत नहीं आएगी जब तक कि तुझे कंगन ना पहना दिए जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा इंतकाल हो जाए तो लोग कहेंगे हुजूर तो कह गए थे कि तेरे हाथ में सोने के कंगन और तेरा इंतकाल हो गया, किसे कंगन पहनाए जाए? कौले रसूल की तकजीब हो जाती। मगर अल्लाह अल्लाह, रब्बे करीम अपने महबूब की हर बात की लाज रखता। जब तक किसरा का फतेह नहीं हुआ, हजरत सुराका उस वक्त तक जिंदा थे, ताकि वो जिंदा रहें, और उनको जिंदगी की जमानत दे दी कि जब तक किसरा के कंगन नहीं पहनाए जाएंगे तेरा इंतकाल नहीं होगा। और दूसरा ये कि किसरा फतेह होगा, फतेह ना होता तो फिर क्या होता? ये है वो कौल रसूल के जनाब हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। इस कसम की मैं कई हदीसें बयान कर दूं आपके सामने, एक हदीस बयान करें। अब हम आते हैं जरा दीगर बुजुर्गान दीन के वाकयात। हज का हुक्म आया, देखिए मैं बड़ा इख्तिसार कर रहा हूं। हज का हुक्म आते फरमाया तुम पर हज फर्ज कर दिया गया। किसी ने ये सवाल कर लिया, लोग उम्मन फालतू सवाल नहीं किया करते हुजूर से, न जाने दान से क्या निकल जाए। कहा हुजूर क्या हर साल करना पड़ेगा? आपने सुकूत फरमाया। थोड़ी देर के बाद फरमाया सुनो, जब तुमने मुझसे सवाल किया हर साल, अगर मैं हां कह देता हर साल तुम्हें हज करना पड़ जाता।
अगर मेरे दहन से निकल जाता कि हाँ हर साल तुम्हें हज करना पड़ता, अब सुनो, जिंदगी में एक मरतबे हज फर्ज है, एक मरतबे हज करना होगा। और अल्लाह अकबर, तो आपने देखा कौले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत। अब आइए जरा सा, ये